ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कभी भी हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो हाउ इट विल बी इफेक्टिव। ठीक है, इट विल इवेलुएट कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फर्म में यूज कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू आउट इन इवेल्युएशन of the role played by the major types of system in a business and their relationship to each other। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है तो वो हेल्प आउट कर रहा होगा रोल डिफाइन करने में कि जो मेजर टाइप्स हैं उस सिस्टम के, उस बिजनेस के, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और आपस में उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। Describe the information system supporting the business functions, sales and marketing, manufacturing and आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा इन बिजनेस एरियाज को। ये जो फंक्शनल एरियाज हैं, बिजनेस मेन फंक्शनल एरियाज, इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे हेल्प आउट कर रहा होगा, क्या सिग्निफिकेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम की इन जो है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में। Analyze the relationship between organizations, information system and business processes। इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प आउट कर रहा होगा कि क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एंड बिजनेस प्रोसेस, आप दूसरे एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल एरियाज हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। दीज आर फंक्शनल एरियाज एंड दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल पे आपके ऑपरेशनल लेवल होगा, सेकंड पे मैनेजमेंट लेवल एंड सबसे टॉप पे स्ट्रेटेजिक लेवल। सो वी हैव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास सीनियर मैनेजर्स होंगे, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर्स होंगे। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर जो आपके डे टू डे टास्क होंगे, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, जैसे टीपीएस में हमने पढ़ा था, वो ऑपरेशनल लेवल सिस्टम के अंदर आ रही होंगी। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में आपके पास डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी सारी मैनेजमेंट लेवल पे आ रही होंगी। एंड स्ट्रेटेजिक लेवल आपको हेल्प आउट कर रहा होगा आपके जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी मेकिंग है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ सिस्टम के अंदर आ रही होंगी। सो ऑपरेशनल लेवल, डे टू डे टास्क, डेली एक्टिविटीज, डेली ऑपरेशन जो परफॉर्म करने, वो आपके ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे होंगे। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम्स मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज मैनेजमेंट लेवल सिस्टम्स के अंदर आ रही होंगी। एंड स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम्स में आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, स्ट्रेटेजी हमने अपनी किस तरीके से डिफाइन करनी है। So we have different types of system: transaction processing system, management information system, decision support system and executive support system। ठीक है, अब ये देखिए, इन्होंने इन्हीं सिस्टम्स को ब्रेक करके बताया है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे होंगे हमारे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में और डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड एचआर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशनल लेवल सिस्टम में हमारे पास टीपीएस आएंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। और स्ट्रेटेजिक लेवल में हमारे पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम आ रहे होंगे, ईएसएस। अब इनमें काम क्या हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एरियाज, हम वो भी देख लेते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में टीपीएस वाले क्या काम कर रहे होंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग। कोई भी ऑर्डर प्रोसेस हो रहा होगा वो किस तरीके से हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया में ऑपरेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा होगा, मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल। कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास मौजूद है, कौन कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा हमने सप्लायर से रिक्वेस्ट करना है, इन्वेंट्री वेयर हाउस में कितना मटेरियल मौजूद है, वो सारी चीजें जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया के अंदर आ रही होंगी। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में पेरोल, अकाउंट्स पेएबल,
एम्प्लॉय का पेरोल जनरेट करना है, कौन किस टाइम पे आ रहा है, कौन किस टाइम पे जा रहा है, कितनी एब्सेंसेस हो गई हैं, कौन ओवर टाइम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना पेरोल बनाना है। अकाउंट की सारी डिटेल्स, कौन कौन सी चीजें लाइबिलिटी हैं जो हमें पे करनी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें रिसीव करनी है। तो ये सारी चीजें हमारी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो अकाउंट और फाइनेंस वाले कर रहे होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड अकाउंट का अलग डिपार्टमेंट होता है और उनके डे टू डे ऑपरेशन ये होते हैं। एंड देन एचआर में एम्प्लॉय रिकॉर्ड कीपिंग, एचआर वाले क्या करेंगे, एम्प्लॉय का तमाम रिकॉर्ड, ठीक है, कि क्या डेजिग्नेशन है, इनकम कितना, मतलब कब उनका जो है वो ज्वाइन कब किया है, कितने एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग करवानी है, सर्टिफिकेशन करवानी है, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से, उसको थ्रू आउट मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसी की बेसिस पे फिर जो भी उनका जो है वो इंक्रीमेंट्स वगैरह देने होते हैं वो इसी बेसिस पे लग रहे होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय की रिकॉर्ड कीपिंग आपके एचआर वाले कर रहे होते हैं। तो ये चारों टास्क फंक्शनल एरियाज के अकॉर्डिंगली टीपीएस के थ्रू हो रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम होंगे, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कोई फॉर्म वॉर्म होगा जो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा होगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पूरा कंप्लीट सिस्टम हो जिसपे ये चारों फंक्शनल एरियाज डिफरेंट काम कर रहे हो। यूजली होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा होगा। नहीं, पे रोल की जनरेशन तो फाइनेंस वाले कर रहे होंगे ना। फाइनेंस वालों को डेटा एचआर वाला दे रहा होगा कि एम्प्लॉय कितना लेट आया, कितनी उसने छुट्टियां की, वो डेटा एचआर वाला फाइनेंस वालों को प्रोवाइड कर रहा होगा। बट उसकी बेसिस पे पे रोल कौन जनरेट कर रहा होगा, फाइनेंस वाले, कि किस एम्प्लॉय को कितनी पे देनी है। हो सकता है फिर डिपार्टमेंट भी इन्फ्लुएंस करे कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, क्या इशू था, तो पेरोल जनरेट करना इज द टास्क ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। पेरोल वालों के पास डेटा एचआर वाला दे रहा होगा, एचआर से डेटा आ रहा होगा कि एम्प्लॉय का मंथली क्या डेटा है, ठीक है, उसके टाइम क्या है, उसको सुबह कितना लेट हुआ, कितने टाइम लेट हो चुका है, एब्सेंसेस कितनी है, वो डेटा एचआर वाले फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वालों को दे रहे होंगे और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग उस डेटा की बेसिस पे पेरोल जनरेट कर रहे होंगे। देन अगर हम नेक्स्ट लेवल पर आए तो ये हमारे पास ऑपरेशनल लेवल टास्क हो गया। ठीक है, हर फंक्शनल एरिया के अपने अलग अलग ऑपरेशनल लेवल टास्क हो गए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल ऑपरेशंस की। मैनेजमेंट लेवल ऑपरेशंस में भी हमारे पास यही चार है फंक्शनल एरियाज हैं और हमारे पास सिस्टम कौन कौन से यूज हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। ठीक है, ये दो सिस्टम्स हमारे पास मैनेजमेंट लेवल सिस्टम पे यूज हो रहे होंगे। देन हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ की बात करें ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे क्या काम हो रहा होगा, सेल्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कर रही होगी कि सेल्स मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी मैनेजमेंट लेवल फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये वाले पोर्शन में। फिर हम इसमें मूव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन पे मैनेजमेंट लेवल पे क्या काम हो रहा होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर इन्वेंट्री। प्रोडक्शन स्केजुलिंग, हमने प्रोडक्शन कैसे स्केड्यूल करनी, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री और कौन सी इन्वेंट्री हमें चाहिए होगी, उस पर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे होंगे, ये सारे टास्क कौन कर रहा होगा, ये मैनेजमेंट वाले लोग कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाले फंक्शनल एरियाज में। अगर हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग देखें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट लेवल होंगे, मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस के जो मैनेजर्स होंगे, वो क्या टास्क कर रहे होंगे, वो एनुअल बजटिंग कर रहे होंगे कि सालाना हमें बजट कैसे बनाना है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से, लास्ट ईयर क्या थी, उससे लास्ट ईयर क्या थी, अब क्या है, हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रही है, कम हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे एनालिसिस आपके मैनेजमेंट लेवल पे जो मैनेजर्स होंगे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के, वो कर रहे होंगे। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होंगे वो क्या कर रहे होंगे, रिलोकेशन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, रिलोकेशन कॉस्ट कंट्रोल मींस कि हमने क्या कॉस्ट बढ़ानी है, कम करनी है, मार्केट एनालिसिस के हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने एम्प्लॉयज को कितना दे रहे हैं, हम कितना पे कर रहे हैं, क्या हमें अपनी कॉस्ट बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से करना है तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, कॉस्टिंग किस तरीके से होगी, ये सारे काम आपके एचआर वाले कर रहे होंगे मैनेजमेंट लेवल पे। और अगर हम सबसे टॉप लेवल पर आए कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे लोग जो मैनेजर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, दे विल यूज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस। और टास्क क्या क्या होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होगा वो क्या कर रहा होगा, 5 years सेल्स ट्रेंड फोरकास्टिंग,
कि आज से लेकर 5 साल बाद सेल्स फोरकास्टिंग क्या है, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, कौन कौन सी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे होंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर 5 ईयर ऑपरेटिंग प्लान, कि हमने 5 साल में ऑपरेशन किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या क्या हमें इन्वेंट्री चाहिए होगी, मशीनरी क्या रिक्वायर्ड होगी, अभी जो करंटली जो मशीनरी है उसकी हमारे पास कितनी कॉस्ट अभी मतलब कितनी लाइफ रहती है, ठीक है, उसको हमने कैसे अपडेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हम नई मशीनरी परचेज करेंगे, इसी को रिपेयर करवाएंगे। सो दीज ऑल आर द टास्क फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अगर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले पे हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम पे क्या काम हो रहा होगा, तो वो प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे होंगे। प्रॉफिट प्लानिंग मीन्स कि हम अपना प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हमें अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रखना है, इस तरीके से हम प्लानिंग करें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। और अगर हम एचआर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो एचआर में एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेटेजिक लेवल पे कैसे काम कर रहा होगा, पर्सनल प्लानिंग, ठीक है, कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बेसिस पे हम प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेनिंग देनी है, सर्टिफिकेशन कैसे देनी है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से नए प्रोसेस फॉलो करें, कौन कौन सी नई रिसोर्सेज हमें हायर करनी चाहिए जिनके पास ये स्किल सेट हो। सो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होंगे और हर लेवल पे उनके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे जो वो परफॉर्म कर रहे होंगे। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सिस्टम्स को भी एक दफा गो थ्रू कर देते हैं, और तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, बेसिक बिजनेस सिस्टम्स दैट सर्व द ऑपरेशनल लेवल। टीपीएस आपके बेसिक बिजनेस सिस्टम्स होते हैं जो आपके ऑपरेशन लेवल को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। A computerized system, TPS again is a computerized system that performs and records the daily routine transactions necessary to conduct the business. ठीक है, ऐसे काम जो आप कंप्यूटराइज एंट्री करें, कंप्यूटर में उसकी एंट्री करें, और जो आपके डेली रूटीन ट्रांजेक्शन जो डे टू डे ऑपरेशन हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ स्टोर होते हैं, टीपीएस में, और आपके ऑपरेशनल लेवल ऑपरेटर्स इसको यूज कर रहे होते हैं। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पेरोल टीपीएस, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक टीपीएस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पेरोल का। अब हम ये देखते हैं कि ये पेरोल कैसे जनरेट कर रहा है, इसकी एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी आप कह सकते हैं या सिनेरियो कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है पेरोल मास्टर फाइल, ठीक है, जो एक्चुअल फाइल है जो पेरोल वालों के पास स्टोर है, मास्टर फाइल, ठीक है। देन वी हैव एम्प्लॉय डाटा फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो जो हम कहते हैं ना कि एचआर से डाटा आ रहा होगा, मल्टीपल उससे जो है वो डाटा आ रहा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट से। डाटा एलिमेंट्स इन पेरोल मास्टर फाइल, ठीक है, अब वो कहने कि जो मास्टर फाइल है उसमें डाटा के एलिमेंट्स क्या हैं, एम्प्लॉय का नंबर उसमें स्टोर है, नेम है, एड्रेस है, वो कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका पे रेट क्या है, वेकेशन टाइम क्या है, कितनी उसको छुट्टियां हैं और कब से कब तक कर सकता है, ग्रॉस पे कितनी है, उसकी अर्निंग्स कितनी है, कितने अर्न कर चुका है अब तक, मतलब जब करंट टिल दिस डेट, विथ होल्डिंग्स क्या है, फेडरल इनकम टैक्स कितना जो है वो अप्लाई होता है, स्टेट टैक्स कितना है, एफआईसी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, अदर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये डाटा इस मास्टर फाइल में अपलोड हो रहा है हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअली, और एम्प्लॉय का डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी आ रहा है पेरोल सिस्टम में एज एन इनपुट। सो दैट इज द पेरोल सिस्टम जो कि टीपीएस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इस पे डाटा कहाँ से आ रहा है, पेरोल मास्टर फाइल से भी आ रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी आ रहा है, फिर ये डाटा कहाँ जा रहा है, जनरल लेजर में, जिसकी बेसिस पे पेरोल वाले क्या करेंगे, जनरल लेजर मेंटेन करेंगे, वेजेस कितनी है, सैलरीज कितनी है, ये सब चीजें बताएंगे। एंड देन फिर एक जाएगा मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, जो आगे जाएगी फॉरवर्ड मैनेजमेंट के पास। ठीक है, हर एम्प्लॉय की रिपोर्ट कि उसने कितना काम किया है, क्या टास्क है, कितने उसको पे की है, कितनी एब्सेंसेज हैं, ये सब चीजें। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एम्प्लॉय चेक्स, एक फिर एम्प्लॉय को चेक इशू होगा, और गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एफआईए वालों को कभी दिखानी होंगी, या कभी इस तरीके से कोई ऐसा वो आता है तो उसके लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है।
ठीक है, और वो डाटा आपके पास ऑनलाइन क्यूरीज अर्निंग के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब हर एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वेरियस डिपार्टमेंट से आ रहा होगा, पेरोल वाले उस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद वो डाटा ऑनलाइन क्यूरी अर्निंग से भी आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च किया उसकी एम्प्लॉय आईडी या नेम से, तो उसकी तमाम डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसी तरह वो जो है एम्प्लॉय को चेक दिए जाएंगे, जैसे हर एम्प्लॉय को हर ऑर्गेनाइजेशन चेक देती है, चेक में सारा गिवन होता है कि बेसिक सैलरी इतनी है आपकी, आपकी हाउस रेंट अलाउंस इतने हैं, मेडिकल अलाउंसेस इतने हैं, दीज ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड, एंड देन आफ्टर डिफाइनिंग वो चेक एम्प्लॉय को भी फॉरवर्ड हो जाता है। और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट के लिए भी हमने डाटा स्टोर करना है, सो दैट अगर कभी कोई इंस्पेक्शन होती है या कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग चेकिंग होती है तो उसके लिए भी हम वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। और वही पेरोल सिस्टम वाले जो है वो टीपीएस सिस्टम को यूज करते हुए मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे होंगे और जनरल लेजर में भी अपने पास स्टोर कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये पेरोल सिस्टम है जो टीपीएस पे काम कर रहा है, और ये इसके पास डाटा वेरियस डिपार्टमेंट से आ रहा है और ये उस डाटा पे प्रोसेसिंग करके मल्टीपल डिपार्टमेंट को डाटा फॉरवर्ड कर रहा है। Now, if we are talking about the typical applications of TPS, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की जो टिपिकल एप्लीकेशन है, अगर हम उस पर बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ टीपीएस सिस्टम, अब यहाँ पे डिफरेंट टेबुलर फॉर्म में डाटा है, ठीक है। मेजर फंक्शन ऑफ सिस्टम, मेजर एप्लीकेशन सिस्टम्स, ठीक है। मेजर फंक्शंस क्या क्या होंगे? सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के लिए टीपीएस कैसे हेल्प आउट कर रहा होगा? कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, सेल्स मैनेजमेंट कर रहा होगा, प्रमोशन ट्रैकिंग कर रहा होगा, ये प्रमोशन जो हम कर रहे हैं उसको ट्रैक किस तरीके से करना है, कितने लोगों ने उसको हिट किया है, जो प्रमोशन हम चला रहे हैं, जो एड चला रहे हैं, जो वीडियो से एड चला रहे हैं, उसको कितने लोगों ने टारगेट किया और उसको देखकर कितने लोगों ने वो चीज खरीदी है या उसकी तरफ जो है वो उनके लिए हेल्पफुल है। प्राइस चेंजेस किस तरीके से हैं, प्राइसेस को चेंज कैसे करना है, मार्केट एनालिसिस किस तरीके से करने हैं, एंड डीलर कम्युनिकेशन, किसी भी डीलर से हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, दीज ऑल आर द टास्क ऑफ सेल मार्केटिंग सिस्टम्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी डे टू डे टास्क में, जिनको टीपीएस हेल्प आउट कर रहा होगा? स्केजुलिंग, हमने स्केड्यूल किस तरीके से करनी है, प्रोडक्शन कब करनी है, परचेजिंग, सप्लायर से क्या क्या चीजें रॉ मटेरियल परचेज करना है, शिपिंग एंड रिसीविंग ऑपरेशंस, क्या चीज हमें प्रोवाइड करनी है शिपिंग और कौन सी चीजें हमें सप्लायर से रिसीव करनी है। तो वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड सिस्टम के अंदर आ रही होंगी। अगर हम फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो उनके लिए टीपीएस कैसे काम कर रहा होगा? जनरल लेजर, बिलिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जनरल लेजर की प्रिपरेशन, बिलिंग किस तरीके से करनी है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है थ्रू आउट मंथली बेसिस पे। अगर हम एचआर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में पर्सनल रिकॉर्ड्स, बेनिफिट्स, कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कंपनसेशन कहाँ पे, लेबर रिलेशंस एंड ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें एचआर के अंदर आएंगी। अगर हम अदर टाइप्स देखें, लेट्स से यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होंगे जो वो डे टू डे टास्क कर रहे हैं? एडमिशंस, ग्रेड रिकॉर्ड्स, कोर्स रिकॉर्ड्स एंड एलएमएनआई रिकॉर्ड्स। और हम मेजर एप्लीकेशन सिस्टम्स अगर देखेंगे, कौन कौन से सिस्टम्स चाहिए ये टास्क करने के लिए? सेल्स मार्केटिंग वालों को सेल्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होगा कि जिसमें सारे सेल का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा हो। सेल्स कमीशन सिस्टम, जिसमें सारी कमीशन बेस के कितनी सेल्स हुई, उस पर कमीशन कितना लगा, किस कौन सा एम्प्लॉय कितना बिजनेस लेकर आया और उसको हमने कितना कमीशन दिया उस पर। सेल्स सपोर्ट सिस्टम, और सेल्स को सपोर्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए ये फंक्शनल एरियाज यूज करी होंगी। ये टीपीएस की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम वाले क्या कर रहे होंगे? मशीन कंट्रोल सिस्टम्स, परचेज ऑर्डर सिस्टम्स एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। मशीन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स हैं? अगर कोई हाई अलर्ट जनरेट करना है तो मशीन कोई नोटिफिकेशन दे रही है, नहीं दे रही। परचेज ऑर्डर सिस्टम, कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ स्टोर हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, किसी भी मशीनरी की क्वालिटी को कैसे हम जज कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले कौन से सिस्टम यूज कर रहे होंगे? जनरल लेजर, पेरोल, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल एंड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम।
ठीक है, जो फंड्स वगैरह आ रहे हैं उसकी किस तरीके से मैनेजमेंट एंड थ्रू आउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। एचआर वाले क्या कौन से सिस्टम यूज कर रहे होंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, बेनिफिट सिस्टम्स एंड एम्प्लॉय स्किल्स इन्वेंटरी, कि कौन से एम्प्लॉय को कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कौन कौन सी रिसोर्सेज एम्प्लॉय को देनी है। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट सिस्टम, curriculum class control systems and alumni beneficiary system. Means ये different types of system can be used in order to cater these functions of the system. जी यहाँ तक क्लियर है। Alumni means past students. ठीक है, एलुमनाई मींस वो स्टूडेंट जो पास आउट हो जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी तो रखती है ना ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि कौन से ईयर में कोई स्टूडेंट ऐसे पास आउट स्टूडेंट हो गया तो उसने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, कौन सा डिग्री प्रोग्राम था, हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उसकी क्या जीपी रही, फाइनल जीपी क्या थी, तो ये सारी चीजें एलुमनाई रिकॉर्ड्स में आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ पीपीएस सिस्टम्स हैं, ये मेजर फंक्शनैलिटी है जो डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, फंक्शनल एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें ये हर डिपार्टमेंट हर फंक्शनल एरिया ये टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, और इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये एप्लीकेशन सिस्टम्स रिक्वायर्ड होंगे जो इन टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट लेवल में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इनपुट आ रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, आउटपुट, एंड देन यूजर्स। यूजर्स कौन होंगे एमआईएस के, क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल के सिस्टम है तो यूजर्स हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे जो इनको यूज कर रहे होंगे। एंड इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शनल लेवल डेटा, जो हमारे टीपीएस में फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है, टीपीएस सिस्टम इनपुट दे रहे होंगे एमआईएस को, यानी कि जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हैं या जो एक्टिविटीज हैं जो टीपीएस ने परफॉर्म की हैं, वो एक्टिविटीज आगे वहां फॉरवर्ड होंगी, वो सारा डेटा एमआईएस पे। एमआईएस उसको प्रोसेस करेगी, एमआईएस के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कुछ सिंपल मॉडल्स होंगे जिसमें इफ एंड बट की स्टेटमेंट्स होंगी, उसकी बेसिस पे आउटपुट जनरेट होगा जो कि समरी रिपोर्ट्स होंगी।
समरी रिपोर्ट्स में हमारे पास टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है और हमारे पास ग्राफ बेस्ड डाटा भी हो सकता है जो डायग्राम्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एंड देन यूजर्स कौन होंगे MIS के? मिडिल लेवल मैनेजर्स। एग्जाम्पल एनुअल बजटिंग, हमने सालाना बजट बनाना है तो उसके लिए डाटा कहाँ से आएगा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से। MIS का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा, ठीक है। मार्केट एनालिसिस भी होगा, सर्वे भी होगा, उसकी बेसिस पे डिफरेंट इफ एंड बट्स की स्टेटमेंट्स होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होंगी, टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन होके प्रोसेसिंग होके एक रिजल्ट एनुअल बजट की फॉर्म में जो आउटपुट होगा वो हमारे पास एनुअल बजट जनरेट हो जाएगा, जिसकी एक पूरी रिपोर्ट होगी कि दीज आर द रॉ एंड फैक्ट्स विच वी हैव टेकन इनपुट फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एज एन इनपुट। उसको हमने इन मॉडल्स पे प्रोसेस किया है और ये हमारे पास एक समरी रिपोर्ट आ गई कि दैट शुड बी अवर एनुअल बजटिंग। ये प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, ये मशीनरी हमें रिक्वायर्ड होगी, ऑफिस स्टाफ के लिए हमें ये चीजें चाहिए होंगी, तो हमें एनुअल बजट इतना चाहिए। और ये कौन कर रहा होगा? ये मिडिल लेवल मैनेजर्स कर रहे होंगे। इसकी भी केसेस ये देख लेते हैं सिनेरियो, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा कहाँ से आ रहा है? TPS से, ठीक है। ऑर्डर की फाइल आई, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में चली गई। प्रोडक्शन की फाइल आई, जो प्रोडक्शन का डाटा है वो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में चली गई। अकाउंट एंड फाइनेंस वालों का डेटाबेस से फाइल आई, वो जनरल लेजर सिस्टम में चली गई। और कहाँ आ गई? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एज एन इनपुट आ गई। हर TPS का अलग अलग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था। ऑर्डर प्रोसेसिंग का अलग था, मैन्युफैक्चरिंग वालों का अलग था, अकाउंट्स वालों का अलग था। उन सबको हमने MIS में एज एन इनपुट ले लिया। सेल्स डाटा आ गया हमारे पास, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट डाटा आ गया, प्रोडक्ट चेंज कॉस्ट आ गई, एंड एक्सपेंस डाटा आ गया कि कितने हमारे अखराजात हो चुके हैं, हम एम्प्लॉय को कितना दे चुके हैं, हमने क्या 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 ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, सारी चीजें हमने कितने बेनिफिट दिए हैं, कंपनसेशन कितनी की है, वो डाटा यहाँ से आएगा। कितनी सेल्स हुई, कौन कौन से ऑर्डर आए, कस्टमर कौन कौन से थे, वो सारा डाटा यहाँ पे आएगा। ये सारा MIS में अब प्रोसेस हो रहा है। मटेरियल रिसोर्स में यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट डाटा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी हमें, ठीक है। तो मल्टीपल यूनिट्स अगर जनरेट किए तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई। प्रोडक्ट चेंज कॉस्ट डाटा, अगर हमने किसी प्रोडक्ट का डाटा चेंज किया है तो चेंज करने के बाद कितना इफेक्टिव हुआ, वो सारा डाटा MIS में एज एन इनपुट जाएगा। MIS के सिस्टम में इनपुट जाएगा, MIS इसको प्रोसेस करेगा, कैलकुलेशंस करेगा। इसके MIS के डिफरेंट फार्मूलाज हैं और वो उन फार्मूलाज को इन इनपुट की बेसिस पे इवेलुएट करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। वो रिपोर्ट्स में आप देखें हमारे पास डायग्रामेटिकल व्यूज भी हैं, हिस्टोरिकल ग्राम्स हैं, हमारे पास चार्ट्स हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी है। और वो रिपोर्ट हेल्पफुल होगी आपके मैनेजर्स के लिए। अगेन MIS को वर्क करने के लिए डाटा कहाँ से चाहिए होगा? TPS सिस्टम। और हर फंक्शनल एरिया का अपना अलग अलग TPS सिस्टम होगा और वो MIS में इनपुट दे रहा होगा। MIS उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करेगा जो कि मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये MIS सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? जी क्लास। ओके, कोई क्वेरी नहीं है? अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें, सो दैट मीटिंग एंड होने से पहले हमारे एक सेशन की अटेंडेंस हो जाए। सैयद मोहम्मद अली हुसैन। सैयद साद अली काजी। उजैर अदनान सिद्दीकी। ईमान अली अनवर। मोहम्मद हतीमुद्दीन। मोहम्मद हतीमुद्दीन।
मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, सुबान अलवी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, मोहम्मद जहांगीर ओके, सैयद रबीउल हसन, महनूर फातिमा, असदुल्ला खान, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आवन अली, मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन शामिर, हंजला शकील, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इब्राहिम एब्सेंट, लास्ट के 2 क्लास में भी एब्सेंट है ये। मसाब बिन जिया, तला हसान, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, महनूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद मोहतसम, मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, उसामा, उसामा ओके, मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मतीन अब्बासी, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, नाफिल नबील, शामिर शाकिर ओके। ओके जी, अटेंडेंस सबके हो गए मार्क। वापस स्लाइड पे चले जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कोई क्यूरी थी किसी की? 4 मिनट्स हैं हमारे पास, उसके बाद ये स्लाइड कंप्लीट करके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग मीन्स कि इन्वेंट्री में कितना डाटा मौजूद है, इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें मौजूद है, मशीनरी की हालत क्या है, क्या फर्दर और मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट कितनी है। तो ये सारी चीजें मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएंगी कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना मौजूद है, कितना हमें और चाहिए होगा, जब चाहिए होगा तो फिर वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद द सप्लायर्स एज वेल। ठीक है, फिर हमें प्रोडक्शन करनी होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट चेंज डाटा कितना होगा अगर हम प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर रहे हैं क्वालिटी या कॉस्ट की वजह से। जाहिर है हाई क्वालिटी डाटा जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंस ये है कि ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है कि हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, हमें हार्डवेयर कौन सा चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, एसी लगवाना है, एयर कंडीशन चाहिए, हमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की रिसोर्सेज ऑफिस एनवायरनमेंट में जो चाहिए वो सारी चीज़ें ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आएंगी कि ऑफिस को रन करने के लिए हमें कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, नेटवर्क पे लाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें हम ऑफिस का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हो। एंड ईएसएस इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो स्ट्रेटेजिक लेवल टॉप मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रही होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओआईएस ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम कि हमें अपनी कंपनी में और कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, नई नए सिस्टम चाहिए, नया हार्डवेयर चाहिए, एसी लगवाने, ठीक है, लाइटिंग बेटर करनी है, तो ये सारी चीजें ओआईएस के अंदर आएंगी। और ईएसएस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रही हो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में, तो वो ईएसएस होता है जो सबसे टॉप लेवल पे होता है, जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सैंपल एमआईएस रिपोर्ट। यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं कि एमआईएस की एक सैंपल रिपोर्ट जो डिफरेंट जगहों से डाटा आ रहा होगा टीपीएस से। प्रोडक्ट कोड ये है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये, लेट्स सपोज कारपेट क्लीनर, सेल्स रीजन ये जहाँ जहाँ सेल आउट हुई है, नॉर्थ ईस्ट साउथ मिड वेस्ट एंड वेस्ट, एक्चुअल सेल्स इतनी हुई, प्लान हमने इतनी की थी कि इतनी सेल्स होंगी हमारी इस प्रोडक्ट की, और एक्चुअल में इतनी हुई है, और एक्चुअल वर्सेस प्लान ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने प्लान ज्यादा किया था और सेल्स कम आई है, और अगर वन से ज्यादा इट मीन्स हमने प्लान कम किया था और एक्चुअल सेल ज्यादा हुई है, मीन्स प्रॉफिट, और लेस देन वन इट मीन्स लॉस, जो हमने प्लान किया था उससे कम सेल हुई है। तो टोटल हमारे पास इतना आ रहा है डिफरेंस। तो ये हमारे पास एमआईएस की रिपोर्ट है जो मैनेजमेंट लेवल को हेल्प आउट कर रही होगी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? हाँ, दो लोगों के नाम रह गए लिस्ट में, मोहम्मद फातेह शाकिर एंड उसामा। उसामा 12342। लॉस इन टर्म्स ऑफ हमने प्लान इतना किया था कि हमारी इतनी सेल होनी चाहिए, और जाहिर है जब बंदा प्लान करता है इट मीन्स कि हमारे पास इन्वेंट्री में इतना अमाउंट होना चाहिए, या हमने इतनी की इन्वेस्टमेंट की है और मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट मेरी 5 लाख की सेल होनी चाहिए, और एक्चुअल में अगर वो 4.5 लाख की हुई है इट मीन्स कि मैंने 50,000 का ओवर एस्टिमेट किया था। तो वो जो 50,000 है वो मतलब मेरी जो प्लानिंग थी वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 15 मिनट्स बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। 2:55 हो रहे हैं, हम 3:10